अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। नाज़रीन व सामीन, आज का हमारा उन्वान है तवक्कुल और तकवा। आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। ज़िंदगी के हंगामों में और परेशानियों के तूफ़ानों में और मुस्तक़बिल के अंदेशों में एक मोमिन का सबसे मजबूत सहारा क्या है? तवक्कुल और तकवा। आइए आज इस अजीम हकीकत को समझते हैं। तवक्कुल ये सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च नहीं, बल्कि तवक्कुल का मतलब है अल्लाह के ऊपर मुकम्मल भरोसा। ईमान का वो दर्जा जहां बंदा ये यकीन कर लेता है कि मेरा रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, मेरी हिफाजत अल्लाह करेगा और मेरी कामयाबी उसी के हुक्म से लिखी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह। जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसको काफ़ी हो जाते हैं। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि इंसान हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाए। तवक्कुल ये है कि असबाब इख्तियार करो मगर दिल असबाब में न फंसे, बल्कि अल्लाह पर रहे। यानी ज़ाहरी असबाब इख्तियार करके उसका मंतकी अंजाम अल्लाह के सुपुर्द करना, ये तवक्कुल है। दूसरा सवाल, तकवा क्या है? तकवा दिल का नूर है। तकवा ईमान की हिफाजत का नाम है। तकवा ये है कि इंसान हर काम में अल्लाह की नाफरमानी से बचे और उसकी रजा को मुकद्दम रखे। तकवा की असल तारीफ, जहां अल्लाह ने रोका वहां से रुक जाना और जहां पर चलने का हुक्म दिया वहां चल पड़ना। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तुम में से अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। तवक्कुल और तकवा ये दोनों एक साथ हों तो इंसान की जिंदगी में हैरत अंगेज तब्दीली आती है। तवक्कुल इंसान का एतमाद मजबूत करता है और तकवा इंसान का किरदार मजबूत करता है। कुरान खुद ऐलान करता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देता है और उसको उस जगह से रिज़्क़ अता करता है जहां से इंसान का गुमान भी ना हो। यानी मुश्किलात में रास्ता, बेहिसाब रिज़्क़, दिल का सुकून और फैसलों में बरकत, ये सब तकवा और तवक्कुल का नतीजा है। तकवा और तवक्कुल की चंद मिसालों पर गौर करें। पहली मिसाल, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग में फेंके जा रहे थे, उन्होंने सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और फरमाया, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। नतीजा आग ठंडी हो गई। हजरत मूसा का तवक्कुल, समंदर सामने है, फिरौन पीछे, अल्लाह ने रास्ता बना दिया। सहाबा का तकवा, मामूली सी इबादत भी इखलास और तकवा से करते थे, अल्लाह ने उन्हें पूरी दुनिया का लीडर बना दिया। एक आम इंसान की जिंदगी में जब कोई शख्स हलाल कमाता है, सच बोलता है, नमाज का पाबंद होता है, दिल में अल्लाह की रजा होती है, तो अल्लाह उसके मामूली से अमल में भी बरकत डाल देते हैं। ऐसे लोगों के कारोबार उठते हैं, घरों में बरकत होती है और रिज़्क़ में इजाफा होता है। अब सवाल ये है, आज हमें क्या करना चाहिए अगर हम चाहते हैं हमारे रिज़्क़ में बरकत हो, घर में सुकून हो, जिंदगी में आसानी हो, दिल से खौफ खत्म हो जाए और अल्लाह की मदद शामिल हाल हो? तो दो चीजों को लाजिम पकड़ लें। पहली चीज तकवा, गुनाहों से बचें, नमाज को मजबूत रखें, रिज़्क़ में हलाल और हराम का ख्याल रखें, दिल में अल्लाह की निगरानी का एहसास रखें। दूसरी चीज तवक्कुल, हर फैसला अल्लाह पर छोड़ दें, दुआ को अपना हथियार बना लें, अपने दिल से मुस्तकबिल के खौफ को निकाल दें, असबाब इख्तियार करें मगर दिल अल्लाह के साथ रखें। याद रखें, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उससे दुनिया को डराता है और जो अल्लाह पर भरोसा रखता है अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आइए आज पुख्ता अहद करें कि हम अपनी जिंदगी को तकवा और तवक्कुल के रास्ते पर लाएंगे। अल्लाह ताला हमें इन दोनों नेमतों का सच्चा हक अदा करने वाला बनाए।